हटो आगे से। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा यहाँ। या बस बेटा 2 मिनट। हाँ, डॉक्टर अभी आ ही जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा माँ, कहीं बेबी को तो नहीं, ऐसे अशुभ बिल्कुल सोचना भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो। हेलो माँ, पीके गाड़ी चला रहा है क्या? उतर नीचे। खुशी प्लीज रोना बंद करो यार, मुझे सोचने दो शांति से। लेकिन अब सोचने से क्या होगा? अब सबको हमारे बारे में सब कुछ पता है। उस सोनाक्षी ने हमारी वीडियो बना ली, हमें पता तक नहीं चला। अब हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। सब खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसे किसी को आके हमारे प्लान पे पानी नहीं फिरने दे सकता मैं। उस रिया से तो मैं शादी करके रहूंगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम रिया से शादी कर सकते हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी खुशी जस्ट शट अप। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस सोनाक्षी ने हमें फंसाने के लिए अपना जाल बिछा और तुम फंस गई इतने आराम से। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में आती है या नहीं? देव और उसकी बहन रिया की दौलत से हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है, इसका हल्का सा भी अंदाजा है तुम्हें? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने यार? मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। किससे फोन कर रहे हो? अपनी होने वाली बीवी को, रिया को। How dare you call me अयान? अब मुझे फोन करके क्या होगा? और वैसे भी तुम्हें जो करना था वो तुमने किया। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। I hate you. प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? अयान, अब सुनने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। और वैसे भी ना, तुम्हारी असलियत मैं देख चुकी हूँ। अयान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। रिया देखो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी और खुशी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओ प्लीज, अब मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकती। और बेटर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे कभी फोन ना करो। ओवर अयान। हेलो हेलो। अयान, I'm very sorry। ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये खेल सोनाक्षी ने शुरू किया है ना, अब खत्म भी उसी पे होगा। मतलब तुम क्या करना चाहते हो? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। I have to go। ओ हीरो, चल बाहर निकल। क्यों बे, अंधा है क्या? पी रखी क्या तूने? सामने से आती गाड़ी दिखती नहीं क्या? और इस नुकसान के पैसे कौन भरेगा? देखिए भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ, गलती से हुआ। मैं इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ। आपके नुकसान के लिए ये आप पैसे ले लीजिए। अच्छा, एक तो गलती करता है और ऊपर से इतनी अकड़। इन पैसों वाले के लिए ना हम जैसे कीड़े मकोड़े हैं। क्या बे, समझता क्या है? देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ नुकसान के पैसे भर रहा हूँ। पैसे लीजिए और जाइए यहाँ से, वरना क्या वरना है? क्या वरना? वरना तुझे पता चल जाएगा तो किससे डील कर रहा है। जानता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। चुपचाप अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। आप लेटिए, आराम से, घबराइए मत। लेट जाओ बेटा। डॉक्टर, इसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सब ठीक तो है ना? मैं एक बार ठीक से चेक कर लेती हूँ। बेबी का हार्ट बीट नॉर्मल है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ। आप प्लीज बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाऊंगी। नहीं डॉक्टर, अब आपको बस यही रहने दीजिए बेटा। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर है ना तुम्हारे साथ, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही हूँ बाहर।
डॉक्टर ये भी तो ठीक है ना? अब हम बच्चे की हार्ट बीट सुनेंगे, ओके? वेट, हाँ, रिलैक्स। आज तुझे जीतने नहीं दूंगा। डॉक्टर क्या हुआ? ओके, आप मुझे बता देना, सब ठीक है ना? या ठीक है, सब ठीक है। हाँ, तो मतलब गिरने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो डॉक्टर ये दर्द कैसा? अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ, ओके? आंटी जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। आंटी जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। देखिए, सोनाक्षी भाभी के साथ घर पे जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट सोनाक्षी भाभी से बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी खुशी के बीच ऐसा कुछ भी... मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। और फिलहाल तुम अपने लिए प्रार्थना करना। सोनाक्षी या उसके बच्चे को कुछ भी हो गया ना, तो मेरा देव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। तुम जानते नहीं हो उसे। माँ, देव, माँ कहाँ है सोनाक्षी? सोनाक्षी अंदर है, डॉक्टर जांच कर रही है उसकी, वो ठीक है। माँ, मैंने कहा था ना रुकने के लिए, मैंने क्यों भेज दिया? कैसे रुक सकते थे देव? उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तू डर मत, डॉक्टर उसकी जांच कर रही है, सब ठीक होगा। हमें बुलाएंगी वो अंदर। अगर सोनाक्षी या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो देव दीक्षित मुझे नहीं छोड़ेगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं मिसेस सोनाक्षी दीक्षित के साथ हूँ, जिनका भी आपने चेकअप किया। कैसी हैं वो? हाउ इज द बेबी? इज ही ओके? देखिए, मैं अभी... अयान? You? Sorry, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। It's been so long. How are you? फाइन, या ऑलमोस्ट 10 साल के बाद। हाँ, वैसे सोनाक्षी दीक्षित कैसी हैं? सब ठीक है? बेबी वो कैसा है? बेबी? एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? अभी वो रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं, जब हो जाएगा वो आपको बुला लेंगी। सिस्टर, डॉक्टर ने पेशेंट को कुछ बताया तो नहीं रिपोर्ट्स के बारे में? मैंने कहा ना, वो अभी रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं। आप प्लीज वहां जाके बैठिए, जब हो जाएगा हम सबसे पहले आपको बता देंगे, ठीक है? कुछ कहा डॉक्टर ने? नहीं माँ, वो रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं अभी। एक बार हो जाएगा तो हमें बुला लेंगे। मैं सोच रहा था कि पहले मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ, उसके बाद तू और सोनाक्षी मिल ले। क्यों, हम साथ ही चलते हैं ना? माँ कहा ना, मैंने माना कर। तो ठीक है, पर मैं कुछ और भी सोच रही थी। क्या? हम ना यहाँ के बाद हम हमारी वाली डॉक्टरनी के पास जाते हैं, एक बार दिखा लेते हैं। क्यों? सारे टेस्ट हो गए यहाँ पे, सब कुछ हो गया, अब दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? कमाल है देव, जिनके पास हम सालों से जाते आ रहे हैं, उन्हें एक बार दिखाने में क्या हर्ज है? देखो, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। माँ तू बेकार में चिंता कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बेकार में चिंता? सच में सुना था कि लड़कों के साथ ऐसा अक्सर होता है, पर मेरे बेटे के साथ होगा ये नहीं सोचा था। क्या बोल रही है तू? यही कि मर्दों को बाप बनने का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाते, पर माँ के लिए तो वो सफर तभी से शुरू होता है जब से वो गर्भवती हो। तेरे लिए ये हर महीने डॉक्टर के पास ले जाना, जांच कराना, ये सब महज एक कानापूर्ति हो सकती है, पर माँ के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है। देख, जो मैं कह रही हूँ ना, सोनाक्षी भी यही कहेगी। तू समझे या ना समझे, मैं सोनाक्षी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। बेटा, हम यहाँ उसे जल्दबाजी में ले आए ना, एक बार हम उसे हमारे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बस। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। हाँ माँ, एक बार यहाँ पे सब हो जाए, उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है? चलिए।
विकी देखो ना, ये कितने क्यूट इयररिंग्स है। क्यूट नहीं, हॉट। तू इतनी हॉट है, तुझ पे दुनिया की सारी इयररिंग्स हॉट ही लगेगी ना। छोड़ इसे। मेरे इयररिंग्स। अरे इयररिंग्स छोड़ बेबी, इयररिंग से लात देगा तेरा अभी। हाँ? अरे तुम दोनों को कुछ खबर भी है? जीजी की बहू ने बाहर क्या कर दिया? अरे वो अयान वशिष्ठ है ना, उसका पर्दा फाश कर दिया उसने। मम्मी कितनी बारी बोला है कि अंदर आने से पहले एक बारी। तुम्हें दरवाजा लॉक करना नहीं आता? सॉरी बेबी, तू देख मत उधर, छोड़, जो करना करने दे। अरे क्या गुसर-पुसर कर रहे हो तुम दोनों? अपनी छोड़ो और मेरी सुनो। वो भंगालन ने ना अयान और खुशी का वो ऑपरेशन। मम्मी ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन होता है। और वैसे भी सोना न्यूट्रिशनिस्ट है, सर्जन नहीं है। अरे उसने ना उन दोनों की वीडियो निकाली है, उन्हें बिना बताए। अरे जैसे वो न्यूज वाले करते हैं ना, वैसे। स्टिंग ऑपरेशन कहते हो उसे। हाँ, वही। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस बंगालन को हर किसी की बात में टांग अड़ाने की आदत क्यों पड़ी है। कहीं पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थी वो? हैरी बहू, तुझे तो जरूर पता होगा, बता ना, बोल। मम्मी सोना बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर उसने कोई स्टेप लिया है ना तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और वैसे भी अगर उसे मुझे कुछ बात बतानी होगी ना तो वो डायरेक्टली बता देगी। अरे एलिना। हाँ, ये तो कहेगी। अरे मुझे क्या पता था मेरी किस्मत में भी ये बंगा। यार मम्मी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चुप नहीं रह सकती क्या? यार आप चुप ही रहा करो, क्योंकि आप चुप रहोगी ना तो ना आप इधर की उधर करोगी, ना अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगी, और ना मेरी अच्छी खासी गृहस्थी में आग लगाओगी। मूड खराब कर दिया आपने उसका। जब देखो प्रॉब्लम रहती है आपको। सही कहा है किसी ने, जब अपने ही बटवे में छेद हो ना तो कोई पॉकेट मार से क्या शिकायत करे, क्या कोसे उसे भला। इससे कहा था कि इस लड़की से प्यार का नाटक कर बदला लेने के लिए, और ये इस अलीना को शादी करके घर ले आया मुझसे बदला लेने के लिए। अब खुद मारो। हेलो देव भैया। डोंट कॉल मी दैट। कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा। रिया का दिल तोड़ने के बाद तुम ज्यादा देर तक ऐसे स्माइल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी स्टुपिडिटी, तुम्हारी गलतियां तुम तक थी तो ठीक थी, मेरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हाउ डेयर यू। अरे मैंने तो आपको सिर्फ हेलो बोला था, नमस्ते कह दीजिए, बात खत्म करिए। रेहान, मेरा रास्ता छोड़ो। इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हो, वो तो दिख रहा है आप बहुत टेंशन में हो। पर मुझे एक बात बताइए, आप इतनी जल्दी में इतना टेंस्ड होके जा कहाँ रहे हैं? सोनाक्षी भाभी बिल्कुल अच्छी हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली सोनाक्षी भाभी और बेबी दोनों अच्छे हैं, और आपको तो ये बात पता है ना, फिर इतना पैनिक, कितना टेंशन क्यों? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं कर रहा हूँ, मैं। और अगर मेरे देव के बच्चे को कुछ हो गया ना तो मेरा देव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये आंटी जी ने मुझे कहा था। पर सोचने वाली बात यह है कि जब देव का बच्चा है ही नहीं तो देव करेगा क्या? एक्चुअली आंटी जी को भी पता ही नहीं कि देव का बच्चा तो कभी था ही नहीं। जब देव का बच्चा है ही नहीं तो देव करेगा क्या? एक्चुअली आंटी जी को भी पता ही नहीं कि देव का बच्चा तो कभी था ही नहीं। सोनाक्षी दीक्षित कैसी हैं? सब ठीक है? बेबी वो कैसा है? बेबी? कौन सा बेबी? उन्हें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई है। सोनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं है। सोनाक्षी की उल्टियां और चक्कर को ये लोग प्रेगनेंसी समझ बैठे हैं। अरे मुझे आपको ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर कुछ नहीं, जैसे सोनाक्षी भाभी को मेरा एक सीक्रेट पता चल गया, वैसे मुझे भी सोनाक्षी भाभी का एक सीक्रेट पता चल गया। एक्चुअली उनके हस्बैंड का एक झूठ पता चल गया। अब जैसे सोनाक्षी भाभी ने मेरा सीक्रेट घर वालों के सामने बता दिया, वैसे ही मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनका सीक्रेट किसी ना किसी को थोड़ा बहुत तो बताऊं। नो? इतना गुस्सा क्यों? मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाने की बात कर रहा था। ड्रामा किसी और के सामने करना? ड्रामा मैं नहीं, ड्रामा आप कर रहे हैं अपनी माँ, अपनी पूरी फैमिली के सामने। वाह देव भैया, आप इतने अच्छे एक्टर निकले। और मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी फैमिली को पता चल गया कि आप इतने मंझे हुए कलाकार हैं तो क्या होगा?
आई डाउट वो आपकी एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट करेंगे। नो नो नो, प्लीज देव भैया, मैं समझता हूँ आप किस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं। अब हर आदमी अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। शायद आपने भी अपना झूठ इसलिए बोला होगा, पर ये सच कब तक सोनाक्षी भाभी से छुपा रहेगा? पर मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, तो आप सही वक्त पर ये बात जरूर बताएंगे। पर एक प्रॉब्लम है, मैं इतना समझदार नहीं। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? चाहते क्या हो तुम? मैं बस रिया से शादी करना चाहता हूं, और कुछ नहीं। मेरी बहन का नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना। देव दीक्षित वो दीवार है जो अपनी फैमिली की तरफ बढ़ते हर तूफान को रोक लेता है। चीज क्या है? तो मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तेरा ये खेल मैं अभी खत्म करता हूं। मैं माँ और सोनाक्षी को सब कुछ बता दूंगा। इसमें मेरा झूठ बाहर आता है तो आ जाए, लेकिन अयान के ब्लैकमेल में फंसकर मैं अपनी रिया के लाइफ का फैसला करने को मजबूर नहीं हो सकता। चिंता मत कर, ये ले पानी पी। थोड़ा पानी बस। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। सच? क्या मैं अपनी गुड़िया को देख सकता हूँ? जी, एक सेकंड। खुश हुआ है अपनी बेटी को अपने गोद में उठाकर। फिर भी ये तो संभला हुआ लग रहा है। ऐसा ही होता है। ये खुशी तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। जब तुम मुझे अपने हाथों से बच्चे को मेरी गोद में दोगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। लगता है रो रो के तूफान मचाऊंगी मैं। और देव तो सारी दुनिया सर पे उठा लेगा। जानती हूँ ना मैं उसे, कितना भाग्यशाली होगा ये बच्चा जिसे माता पिता का इतना सारा प्यार मिलेगा। मैं क्या इतना प्यार करूँगी? उनकी जो दादी है ना, उसे बहुत बिगाड़ेगी। हाँ, और मैं सिर्फ डांट लगाती रह जाऊंगी। नहीं, तू जैसा बोलेगी वैसा ही मैं करूंगी, पर थोड़ा तो बिगाड़ने दोगी ना तुम? हाँ, पोता हो या पोती, आप उसे बिगाड़ते रहिए और मैं आपसे छुप कर उसे डांट और मार खिलाती रहूंगी। ज्यादा मत डांटना। हाँ नजर ना लगे सास बहू की इस जोड़ी को। सच कितना प्यार है ना दोनों। बस अब ये प्यार ऐसा ही बना रहे। आप भी यही चाहते हैं ना देव भैया? देव बेटा क्या कर रहा है वहाँ? क्या सोच रहा है? आ जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं। आप स्ट्रेस क्यों रख रहे हैं? आपने डॉक्टर से बात की? कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? बोल बेटा, जवाब दे। मिसेस दीक्षित, मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है। घबराने की कोई बात नहीं है। आपका बेबी एकदम ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब आप घर जा सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्रिया। कैन यू डू मी अ फेवर? प्लीज किसी को मत बताना। मैंने कहा था ना मेरे, सब कुछ ठीक होगा। भगवान हमारे साथ है ना? चलो। हाँ देव, एक बात बतानी है। मैंने अयान और रिया का रिश्ता तोड़ दिया है। बाकी सारी बातें घर जाके करेंगे। अब तो आप समझ ही गए हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब बारी आपकी है।